ऐश वेडनेसडे या राख बुध। जी हाँ, आज का बुधवार बहुत से ईसाई समुदायों में राख बुधवार के रूप में मनाते हैं। तो क्या होता है यह राख बुधवार और लैंट डेज क्यों मनाए जाते हैं? आज हम इसी विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। आगे की बातें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो शुरू करते हैं राख बुधवार से। पहले हम देखते हैं पुराने नियम में तो लोग अपना दुख जताने के लिए या परमेश्वर से पश्चाताप करने के लिए टाट ओढ़ते और शरीर पर राख मला करते थे। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसका 27 पद। एलिया नबी से चेतावनी पाने के बाद आहाब राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और टाट ओढ़े रहने लगा। यह आहाब राजा के पश्चाताप का तरीका था। वहीं जब हम अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो जब उसे पीड़ा होती है तो वह राख के ढेर पर बैठ जाता है। वहीं दूसरा शमूएल के 13वें अध्याय के 19वें पद में दाऊद की पुत्री तामार ने अपने सिर पर राख डाली और चिल्लाती हुई चली गई। इस तरह हम देखते हैं कि जब भी दुख प्रकट करने की बात आती है तो राख मलने या राख डालने का जिक्र जरूर होता है। वहीं पश्चाताप के विषय में दानियल की किताब के 9वें अध्याय के 3 पद में लिखा है कि तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। आगे दानियल कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। इस प्रकार बहुत से ईसाई समुदायों ने उसे अपना दुख प्रकट करने का जरिया बना लिया। पुनरुत्थान दिवस या ईस्टर डे के 40 दिन पहले यह बुधवार आता है और इस दिन से लोग प्रथा के अनुसार यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं और अपने दुख को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों के लिए। इसलिए जब लैंट डेज की शुरुआत होती है तो उस पहले दिन को महत्व देने के लिए राख लगाकर उसे सिग्निफाई किया जाता है। देखा जाए तो बाइबल में इस बुधवार को मनाने का कोई जिक्र नहीं है और न ही कोई आज्ञा है। यह बुधवार सिर्फ एक प्रथा के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर मसीही सच में प्रभु के बलिदान को याद करना चाहते हैं तो सच्चा पश्चाताप करें, जो दिखाकर नहीं होता है। उपवास के विषय में यशायाह नबी की किताब के 58वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाना। बाइबल हमारे दिखावे पर नहीं वरन कर्मों पर जोर देती है। उपवास रखने की एक और प्रथा है लैंट डेज। लैंट के दिन ऐश वेडनेसडे से शुरू होकर ईस्टर डे तक चलते हैं। यह 40 दिन के उपवास भी दुख प्रकट करने के लिए रखे जाते हैं ताकि मसीही यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करके अपने पापों का पश्चाताप करें। यह 40 दिन यीशु मसीह के द्वारा किए गए 40 दिन के उपवास के प्रतीक के रूप में होते हैं। उन 40 दिनों के विषय में बाइबल हमें मत्ती के 4 अध्याय में बताती है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ उसके बाद आत्मा उन्हें जंगल में ले गया ताकि यीशु की परीक्षा हो। लिखा है उन 40 दिनों में यीशु दिन और रात निराहार रहा। यह उपवास है जो यीशु ने किया। उस समय में वे सिर्फ अपने पिता से प्रार्थना किया करते थे और जब उनके उपवास के दिन पूरे हुए तो उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। इसी के प्रतीक के रूप में लैंट डेज ईसाई समाज मनाता है। हालांकि बाइबल में इसे भी आज्ञा के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें प्रभु के कार्यों को याद तो करना है। इन 40 दिन के उपवास के बाद ही यीशु मसीह के सेवा कार्यों का आरंभ हुआ था। मसीह समाज भी लैंट डेज में 40 दिन का उपवास मनाते हैं एवं इन दिनों में अपने जीवन में पश्चाताप से होकर गुजरते हैं। उपवास करना अच्छा ही होता है। यह एक मौका होता है परमेश्वर पिता के करीब जाने का। अपने मन को तोड़ें और उपवास करें। यशायाह 58 कहता है, जिस उपवास से यहोवा प्रसन्न होता है वह यह है जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। लैंट डेज आज से प्रारंभ हो गए हैं। उम्मीद है जो खुदा के करीब जाना चाहते हैं वह उपवास में लग गए हैं। यदि उपवास नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं। अपने हृदय को इन दिनों बदलें, प्रार्थना में बैठकर जांचें और पश्चाताप कर प्रभु के करीब जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आपके जीवन में कोई ऐसी अद्भुत गवाही है जिससे आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर भेजें। हम उसे अपनी आने वाली वीडियो में लोगों तक पहुंचाएंगे।